ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिनानातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 20वें श्लोक को देखेंगे। 19 और 20वें श्लोकों में भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों या जगतों की स्थिति का वर्णन हो रहा है। 19वें श्लोक को एक बार देख लीजिए। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोधाय मूर्धसु। पादेषु सर्वभूतानि, सभी जीवात्माएं अर्थात सभी बद्ध जीव भगवान के एक पाद स्थिति अर्थात 1/4 भाग में रहते हैं। पुंसः मतलब भगवान के, स्थितिपदः मतलब भगवान के चरण कमलों में ही सारे स्थिति है। सभी के संरक्षण भगवान के चरण कमलों से होता है, ऐसा विदु अर्थात विद्वान जन जानते हैं। भगवान के जो धाम है वैकुंठ धाम, जो 3 गुणों से विशेष रूप से युक्त है, अमृत, क्षेम और अभय। ये त्रिमूर्धनों मतलब त्रिगुणात्मक जगत के परे या तीनों लोकों के परे, त्रिलोकी की जो मूर्धना है, महर लोक और उससे भी परे जो 3 लोक हैं, जनलोक, तपलोक, सतलोक, और उसके भी परे उन 7 आवरणों के परे वैकुंठ धाम जो है, वहाँ पे ये अमृत, क्षेम और अभय विद्यमान रहते हैं। इस गुण से युक्त विराजमान ये गुण वैकुंठ में नित्य ही विराजमान रहते हैं। अब 2:6-20 में भगवान के विभिन्न धामों की, या भगवान के धाम नहीं कहना चाहिए, भगवान के द्वारा जो विभिन्न लोकांतर हैं
उसमें लोग अलग अलग अधिकार के कारण व्याप्त हैं, इसका व्याख्या हो रही। इससे उन लोगों की उत्कृष्टता भी सूचित हो रही है। अलग अलग लोग अपने अलग अलग अधिकार के अनुसार विभिन्न लोगों की प्राप्ति करते हैं। और क्या क्या अधिकार है उसको हम सुनते हैं। आप लोग बोल पाएंगे? आप बोल पाते हो श्लोक? नहीं बोल पाते। आप बोल पाएंगे? आप लोग कुछ सीख गए? लीजिए माइक, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलने का प्रयास कीजिए। पादास्त्रयो बहिश्चासन, पादास्त्रयो बहिश्चासन, अप्रजानां य आश्रमाः, अप्रजानां यः आश्रमा, अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो, अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो, गृहमेधो बृहद्व्रतः, गृहमेधो बृहद्व्रता, पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः, पादास्त्रयो बहिश्चासन, अप्रजानां यः आश्रमा, अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः, अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो, गृहमेधा बृहद्व्रता। आप उनको दीजिए प्रभु जी को एक बार। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः, पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमा, अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः, अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो अबृहद्व्रता। देखिए अ नहीं बोलना है, गृहमेधो बृहद्व्रतः। जो धो है उसको जोर से बोलना है, थोड़ा बढ़ा कर बोलना है, तो वो आ नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। गृहमेधो बृहद्व्रतः, गृहमेधो बृहद्व्रता। हाँ अब आ रहा है सही से। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः, पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमा, अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः, अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रता। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः, पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमा, अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः, अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रता। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः, पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमा, अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः, अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रता। ओके पढ़ते हैं। क्या हुआ? हाँ थोड़ा छोटा है आज, वो बड़ा नहीं कर पाया, अब इसको काम चला लीजिए। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों का जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, तीनों लोगों के अंतर्गत रहना होता है। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। देखिए पहले तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर दें कि यहाँ पे अनुवाद क्या बोल रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी और यहाँ पे आचार्य कि जो भी गृहस्थ है उसको अब वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं कि जो गति सन्यासियों की होती है वही गति एक गृहस्थ कैसे प्राप्त होगी। लेकिन देखिए यहाँ बात क्या बोली जा रही, जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं, जो भगवत संगी हैं, जो नाम में आसक्त हैं, जो भागवत में आसक्त हैं, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बहुत सतर्कता से पढ़ना होगा। जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था तो एकदम ही निरुत्साहित हो गया, ऐसा लग रहा है कि गृहस्थ लोग जाएंगे ही नहीं, जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी, बस वही जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न बनेगा कि ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यासी आए कहाँ से? पेड़ से तो नहीं टपके, वह भी किसी गृहस्थ के यहाँ से जन्म लिए होंगे। कहने का आशय है जो गृहस्थ के प्रति आसक्त है, अर्थात वह अब कभी वानप्रस्थ लेगा ही नहीं,
वो गृहस्थ जीवन को ही सर्वे सर्वा मान के बैठा है, उसके जीवन में भगवान की भक्ति कुछ है ही नहीं। अगर आप याद कर सकें, प्रथम स्कंद में पांडवों के लिए बोला गया था अनन्य विषय आत्मनाम। यद्यपि वह राजकाज में लगे हुए हैं, गृहस्थ हैं, अर्जुन की 3 पत्नियां, एटलीस्ट 3 पत्नियां तो हम जानते हैं, एक है उलूपी, एक हैं द्रौपदी, एक है इरावती या इरावली, ऐसे कुछ नाम है ना, सुभद्रा भी तो उनकी पत्नी है, और एक और भी है, भूल रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं 12 पत्नी, 12 तो हमको पता नहीं, लेकिन 3 तो एकदम स्पष्ट हैं। और इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज की थी, भीम की भी थी, लेकिन उन्हीं भक्त को, उन्हीं अर्जुन को भगवान ने कहा भक्तो सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो। और उन्हीं को कहा कि मन बना भव मद भक्त मद्याब जी माम नमस्कुरु माम अवश्य युक्त एवं आत्मानम मत परायणम, मेरे परायण होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। और उन्हीं को भगवद गीता का माध्यम बनाया। तो बात आश्रम डिपेंडेंट नहीं है। महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद गृहस्थ आश्रम में थे। हम 12 महाजनों का नाम सुनते, उसमें 7 जो हैं वो गृहस्थ हैं और 5 जो हैं ब्रह्मचारी हैं। तो भागवत धर्म इसकी अपेक्षा नहीं करे, फिर तो भक्ति हेतु की हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ जो बोली जा रही है गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त। अब आप देखिए, अगर आपने सुना होगा तुकाराम जी के बारे में सुना है? तुकाराम जी तो गृहस्थ आश्रम से ही चले गए थे वैकुंठ। तो कारण ये है कि उनकी आसक्ति गृहस्थी में नहीं थी। जिस स्थान में है जरूरी नहीं कि उसमें आसक्त हो। इस जगत में भी देखा जाता है कि कभी पति जो होते हैं वो शराब आदि में आसक्त हो जाते हैं, तो पत्नी और बच्ची में कोई आसक्ति नहीं होती, छोड़ देते हैं बच्चों को, छोड़ देते मतलब उनका ध्यान नहीं देते, वो शराब की लत में लग जाते हैं। एक ये जगत में देखा गया है, ये दृष्ट है। तो यद्यपि व्यक्ति घर में हो सकता है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो घर में आसक्त हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। देखिए, जो घर में आसक्त है वह ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए थोड़ा घर में आसक्त होगा व्यक्ति। यस, शब्द को इंटरचेंज करके बोल देते हैं। ग्रह, यहाँ पे शब्द संस्कृत में क्या आया है देखिए, ग्रह मेधी, ग्रह मेधा, मेधा बुद्धि जिसकी घर में है। ग्रह का मतलब होता है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते, न गृहम गृह को, न घर को, न गृहम गृहमित्याहु इति आहु, मतलब इतने ऐसा कहा जाता है। घर को घर नहीं कहा जाता है। गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी को घर कहा जाता है, मतलब पत्नी को। तो पत्नी में, बच्चों में जो आ सकते हैं, इनका वर्णन हम लोग ने सुन चुके हैं। शोतादि निराजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। बड़ा स्पष्ट समझ। ग्रह मेधा का मतलब क्या है? हजारों बातें हैं उसके बात करने की, लेकिन भगवान का तत्व, आत्म तत्व के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सतर्कता समझना होगा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में आ सकते हैं, भगवद गीता समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वह भगवान के पास वापस जाने की तैयारी में है। और जो व्यक्ति जानेगा कि ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करने से मैं इस जगत में बंधन में पड़ा रहूंगा, तो वह व्यक्ति अगर वाकई भगवान के पास जाना चाहता है तो गृहस्थी में भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ये बात है। और देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन आप स्पष्ट जानते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का संग करना, यह भी ब्रह्मचर्य है। इसको आप लोग पढ़ेंगे भगवद गीता में 18वें अध्याय में, ब्रह्मचर्य शारीरम तपोच्यते। तो वहां ब्रह्मचर्य की व्याख्या करिए, एक कि एकदम स्त्री संग से दूर रहे, और अन्यथा केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वह पत्नी का संग करे। तो ये सब बातें उस व्यक्ति के लिए बड़ी कठोर लगेंगी जो घर में ही रहना चाहता है, घर में रहना चाहता है, घर में ही रह सकता है। उसकी मतलब मति केवल घर में ही लगी हुई है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है। अनन्य विषय आत्मा नाम, किन के लिए? पांडवों के लिए। उनका कोई कृष्ण की सेवा के अलावा कोई विषय ही नहीं था, ना बात का, न वाणी का, न कर्म का और न मन का। अभी बताइए, अम्बरीश महाराज कौन से आश्रम में थे? गृहस्थी में थे, लेकिन उनकी मति क्या थी? पूरा विश्व उनको स्वप्न जैसा लगता था। भले वहां पे पड़े हुए, मतलब थे आश्रम में, लेकिन पत्नी है, बच्चे इत्यादि। और भगवान ने पक्ष किसका लिया, जरा ये बताइए? दुर्वासा पूर्ण ब्रह्मचारी, जीरो, मतलब कोई उनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित ही नहीं हुआ।
लेकिन वह अम्बरीश महाराज से हार गए कि नहीं हार गए? तो बात यहां आश्रमों के बीच झगड़े की बात नहीं हो रही है, बात इस चीज की है कि आसक्त कितना है व्यक्ति से। वहां पे भगवान विष्णु कहते भी हैं अम्बरीश महाराज से कि देखिए उनकी तो जान पे बनाई तब भी वो अनासक्त थे कि जो भगवान चाहे वो करें, और आप अपनी जान बचाने के लिए कहां कहां भाग लिए, तो कौन अधिक आसक्त है देह को बचाने में? विचार कीजिए। तो ये बहुत ध्यान से सुना होगा, नहीं तो सारे गृहस्थ कहेंगे हमारा तो पत्ता कट गया, हम तो वैकुंठ जा नहीं सकते, अब तो यही मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, हर गृहस्थ को वानप्रस्थ की प्लानिंग तो करनी ही चाहिए। ये नहीं है कि अब मरते दम तक कब्र तक पांव लटकाते हुए अब घर परिवार में पड़े रहेंगे। एक बात तो सत्य है कि श्रीमद् भागवतम को अगर हम नित्य सुनते रहेंगे तो मोह का मतलब मोह आएगा भी, तो मोह चला बहुत तीव्रता से चला जाता है, शक्ति बहुत प्रबल है। मैं समझा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नित्य भागवत सुनते रहेंगे तो मोहित तो व्यक्ति जगत में है ही पहले से, लेकिन मोह शोक आदि का नाश होना अवश्यम भावी है। इस श्लोक को सुन करके शायद हर भक्त जो गृहस्थी में है, मैं भी हूं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रेरणा मिलेगी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को कि यद्यपि व्यक्ति नियमों का पालन पूरी तरह से ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उसको रिजेंटफुल नहीं होना चाहिए, अर्थात उसको इच्छा होनी चाहिए कि मैं करना चाहता हूं। हाँ, रिजेंटफुल एटीट्यूड है, क्या करना, हमें करना ही नहीं है ये। और ये बात हम सब गृहस्थों को अगर हम बात करें तो उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जो घर में मेधा लगा पड़े हुए हैं। कभी भौतिकतावादी लोगों का हमको क्या कहते हैं उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए। वह तो दोबारा भौतिकता में ही जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। वैकुंठ जाने का मौका सभी के लिए है अगर गृहस्थ जीवन में रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन करता। कठोर व्रत है लेकिन आगे लाभ बहुत अधिक है। और देखिए कठोर तब लगेगा जब व्यक्ति प्रामाणिक रूप से प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन नहीं करेगा। अगर श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का प्रामाणिक रूप से श्रवण करता है तब उसको इस सब पालन करने में कठिनाई नहीं होगी। मतलब देखिए दोनों को, पति और पत्नी दोनों को सुनना होगा, तब उनके जीवन में कुछ उतर गोल होगा। इससे पहले मैं आगे जाएं, परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज संबंध में बहुत सुंदर बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी जो बांस वाली सीढ़ी होती है, और महाराज उस पर चढ़ करके बताए कि देखिए बांस वाली सीढ़ी पे अगर आपको चढ़ना है तो आपकी दृष्टि ऊपर ही रहेगी, नीचे देख करके आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो यदि हम देह की ओर ही देखते रहेंगे तो काम जगेगा, और अगर हम आध्यात्मिक जगत की तरफ देखेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए ऊपर रखे हो तो सीढ़ी पे जल्दी फिर सीढ़ी दृष्टि ऊपर ही रहेगी ना, लेकिन पता रहना चाहिए ना कि ऊपर 5 करोड़ रुपए हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ये कोई 5 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात इस चीज की है कि वैकुंठ में दृष्टि रहेगी। और वैकुंठ में दृष्टि रहेगी कैसे, प्रश्न बनेगा, कैसे रहेगी बताइए? कोई बता सकता है कि वैकुंठ दिखाई तो पड़ता नहीं है। जी हाँ, सुन करके बार बार वैकुंठ के बारे में सुनेंगे तब मति वहां पे लगेगी कि अरे भाई ऐसे तो हमने कई परिवार बना दिए है कि नहीं? बहुत अच्छा श्लोक है। तो प्रारंभ में लग सकता है कि थोड़ा सा मतलब कठोर है, लेकिन अच्छा है हमारे लिए सुनने के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग ना तो गृहस्थी हैं, ना ब्रह्मचारी हैं, ना वानप्रस्थी हैं, ना सन्यासी, हम कुछ भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और हम सभी लोग चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हैं, इस जगत में फंसे हुए हैं, और सब लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दुख प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? और कोई दूसरे की मदद कर भी तो नहीं पाता है। मैं तो बोल रहा हूं, हम एक व्यक्ति अगर सर्प के मुंह में फंसा हुआ दूसरे को कैसे बचाएगा बताइए? सभी लोग इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित करें, भगवान की भक्ति में लगे, और भगवान से कहें कम से कम प्रयास करें कि इस बार इसी जन्म में हम चले जाएं, ऐसा कुछ कार्य ना करें। ये बात ध्यान रखना होगा। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोलेंगे कि जब तक मैथुन की इच्छा हृदय में बनी रहेगी तब तक व्यक्ति के लिए भगवान के पास जाना कठिन है। कठिन क्या, असंभव है, क्योंकि इस जगत को मैथुन्यागार कहा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब जो बातें हैं हम वैसे ही बता रहे, सब प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि हम क्रिया में लगे हुए हैं और हमको इच्छा नहीं है। समझ रहे हैं बात? थोड़ा थोड़ा भोग करते रहेंगे और जगत में फंसे रहेंगे, से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कट ऑफ दिस।
देखिए वैसे भी नियम है केवल महीने में एक बार, और वह भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग किया जाना चाहिए। सिद्धांत तो ये है। और प्रभुपाद से प्रभुपाद बात समझा रहे थे तो प्रभुपाद के शिष्य ने बोला तो इससे अच्छा है कि संग किया ही नहीं जाए। कहते यू गॉट द पॉइंट। मूलतः बात तो यह है कि जन्म जन्मांतर ये मैथुन की इच्छा ही इस जगत में हमको बांधी हुई है। बात तो ये है, और फिर बार बार दुख को हमको भोगना पड़ रहा है। और भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा, वो कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाल कपड़ा पहन लिया और उसके बाद गर्लफ्रेंड के रखा हुआ है तो वह भी भगवान के पास नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि कपड़ा देख रहे हैं भगवान, भगवान बाहर से नहीं देखते, भगवान अंदर से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो चाहे सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, बाह्य रूप से, लेकिन वह उसको पालन करना पड़ेगा व्रत का, वो भगवान देख रहे हैं। समझ रहे ना बात को? तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई एग्जम्पशन मतलब कोई छूट नहीं किसी के लिए भी कि कोई धोखाबाजी कर सकता है। भगवान से कोई धोखा नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें हैं। बस एक आप लोगों के लिए उत्साह की प्रोत्साहन की बात बताऊं। आप लोगों ने सुना था कि नित्यानंद प्रभु को कुछ डकैत परेशान करना चाहते थे, तो वो डकैत महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से भक्त बन गए। तो वो खूब खूब नाम जप करने लगे। नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मचारी हो गए, जगाई मधाई। अब वो तो एक नंबर के दुराचारी, और वह भी नाम उच्चारण कर करके ब्रह्मचारी बन गए। जीभ से अगर हम प्रभुपाद को बोलते हैं वंस द टंग इज कंट्रोल्ड ब्रह्मचर्य फॉलोज ऑटोमेटिकली। क्या मतलब है? जीभ से भगवान का प्रसाद ही, केवल प्रसाद, और जीभ से भगवान की वाणी, भगवान के बारे में ही बोले तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होने लग जाता है। ये जादू जैसा लगता है लेकिन ये है इस प्रकार से। इसको भी हम गीता में भी आगे सुनेंगे। चलिए, अरे आप लोग अभी भी हैं, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है। अन्वय, ये जो पहले कहे त्रयापाद चन तप एवं सत्यलोक हैं, वे त्रिलोक्या च वही आसन, त्रिलोकी के बाहर हैं। त्रिलोकी का बाहर मतलब भूर भुवः स्व, उसके बाहर, उसके परे हैं। अप्रजानाम, जिन, ये एक तरह से अन्वय किया जाएगा, उसको हिसाब से बदला है। अप्रजानाम, जिनके पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं होते हैं, वे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। आश्रम, जिनके आश्रम है, उनके निवास स्थान है। समझ में आया? ये एक प्रकार से अन्वय लिया जा रहा है कि जन, तप और सत्यलोक में वो लोग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य में है या वानप्रस्थ में है या संन्यास में। तो इसलिए एक बात समझ लेना होगा कि गृहस्थ में रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है बताइए? गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाता है व्यक्ति, ये जानते हैं ना। और वानप्रस्थ में पति पत्नी रहते साथ में हैं, लेकिन संग आदि का कोई प्रश्न नहीं होता, दोनों ही लोग केवल भक्ति करते हैं। ये बात है। नहीं 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 नहीं, वानप्रस्थ नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं ऐसे वानप्रस्थी जिनके पुत्र पौत्र आदि नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जिनके पुत्र पौत्र इत्यादि नहीं होते हैं का मतलब है कि वानप्रस्थी में व्यक्ति संतान नहीं उत्पन्न करता है, ये अर्थ है। अच्छा, ये अर्थ यहाँ पे गलत समझ रहे हैं कि वही वो व्यक्ति गृहस्थ में गया, उसने संतान उत्पन्न नहीं करी, फिर वानप्रस्थ में चला गया, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। गृहस्थी में रह करके संतान उत्पन्न करने के लिए जो संकेत बताया था, वो तो भगवान बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के अविरुद्ध है वह काम तो मेरी प्रतिनिधित्व करता है, भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बोले हैं। लेकिन उसका भी लाइसेंस केवल कुछ साल तक है, 25 साल तक रहता है। 50 के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ लेना होता है। ये सब बातें उच्चारणीय है। देखिए, ये सब बातें उस व्यक्ति को कठोर लगेंगी जो भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता। कठोर ही नहीं लगेंगी, पागलपन लगेगा आजकल के ज़माने में। लेकिन जो भगवान के पास जाना चाहते हैं और समझते हैं कि इस जगत में कुछ खास नहीं, कोई सुख है ही नहीं, बस दुख ही दुख है, तो वो व्यक्ति भगवान के पास जाने के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहेगा। तो ये जो है इन आश्रमों में बच्चे नहीं पैदा होते हैं, ये अर्थ है। ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं और सन्यासी हैं, इसमें स्त्री संगाति का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे जो आश्रम है उनके ये 3 लोक निवास स्थान है। अपरह मतलब इनसे अलग, किंतु अन्य अपरह तो किंतु अन्य जो अबृहद व्रत, बृहद व्रत मतलब महान व्रत, बड़ा व्रत। अबृहद मतलब जो
बृहद व्रत का पालन नहीं करते, तो इसलिए कह रहे हैं कठोर ब्रह्मचर्य व्रत रहित हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत को कठोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्त्री संग आदि की इच्छा एक बद्ध जीव में अत्यंत प्रबल है, इसलिए इसका पालन करना कठिन होता है। सबसे कठिन व्रत कहा जाता है इसको। अबृहद, तो अबृहद व्रत क्यों है? क्योंकि ग्रह मेधा, क्योंकि उनकी मेधा अर्थात बुद्धि गृह में ही लगी हुई है, तो सह त्रिलोक्य अंत, वे त्रिलोकी के अंदर ही रहते हैं। तो देखिए, अब दूसरे एंगल से देखा जाए तो त्रिलोकी में स्वर्ग भी आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं और पुण्यात्मा होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जो ग्रह में यदि वो पुण्य करेगा ही नहीं, वो भी पुण्य करता है तो पुण्य करके स्वर्ग आदि प्राप्ति करता है, फिर जगत में आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके रहता है, यही रहेगा इस त्रिलोकी में ही। आप जानते हैं कि जो जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में भी रहते हैं, वो क्रमशः प्रगति करते करते भगवान के पास ही चले जाते हैं, उनको मुक्त ही मानिए बस। लेकिन ये एक अर्थ है। अब इसका अर्थ, दूसरा अर्थ चक्रवर्ती पाद लिए हैं, तो उसको हम वहां पर भी अभी पढ़ने वाले हैं। पादस्त्रयो बहिश्चासन, यानी कि जो जनलोक, तपलोक और सतलोक हैं वह बाहर हैं। किसके बाहर हैं? त्रिलोकी के बाहर हैं। अप्रजानाम या आश्रम, जिनके आश्रम बच्चे पैदा करने वाले नहीं होते, उनका स्थान है। यानी कि जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं और सन्यासी हैं, वह जनलोक, तपलोक, सत्यलोक की प्राप्ति करते हैं। अंतस्त्रिलोक्यास्तु अपरो, उनसे अन्य जो लोग हैं वह तो तीनों लोकों के अंतर ही अर्थात भूर्भुवः स्वः के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वह गृह मेधि, घर में ही उनकी मेधा लगी रहती है। और अबृहद व्रत, वह ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रत का पालन नहीं करते हैं। श्रीधरी, इसी विचित्रता को अधिकारी के भेद से प्रतिपादित करते हुए ब्रह्मा जी त्रिपाद ऊर्ध्व उदैत इत्यादि मंत्र का अंत बतलाते हैं, जिन आश्रम बतलाते हैं। किस विचित्रता का? 2.6.19 देखिए। सारे जीव भौतिक जगत में हैं और उसके बाद जो बद्ध जीव हैं सभी भौतिक जगत में हैं, एक पाद विभूति में, और बाकी सब जीव जो हैं त्रिपाद विभूति में हैं। तो इसी बात को समझाते हुए कि ऐसा क्यों है, तो ये विभिन्न अधिकारियों के भेद के अनुसार बताते हैं कि ऐसा अलग अलग होने का कारण यह है कि लोगों के अलग अलग अधिकार हैं। जिन आश्रमों में जीवों की पुत्र आदि रूप से उत्पत्ति नहीं होती, उन आश्रमों को अप्रजा कहते हैं। स्पष्ट समझा कि जहाँ प्रजा, जो प्रकृष्ट न ज, बढ़िया से जन्म लिए, तो जहाँ पर जन्म नहीं लेता है बच्चों आदि का, उसको उन आश्रमों को अप्रजा कहते हैं। ऐसे आश्रम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का आश्रम है। वे त्रिलोकी के बाहर हैं, अर्थात सत्य जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में उनके स्थान होता है शरीर छोड़ने के बाद। और ग्रह में जो गृहस्थ तो त्रिलोकी के भीतर ही रहते हैं, यानी स्वर्ग लोक तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत रहित होता है। ठीक है, सारा दर्शनी। यह श्लोक पूर्व श्लोक की ही व्याख्या करता है। मतलब पूर्व श्लोक की आपने सुन लिया, तब भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का वर्णन हुआ और उसमें रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब शारार्थ दर्शनी में थोड़ा सा अर्थ अलग तरह से लिया जाएगा। प्रकृति के आवरण से बही अर्थात परे जो त्रिमूर्धन अर्थात तीनों गुणों के ऊपर शब्दों द्वारा वर्णित है, त्रय पाद अर्थात 3 पाद के रूप में वर्णित परव्योम विद्यमान है, वही शब्द के पश्चात च शब्द इंगित करता है कि कभी कभी मथुरा, अयोध्या आदि धाम में प्रपंच के मध्य भी 3 भागों वाले आध्यात्मिक जगत अवतीर्ण होता है। ये सब क्या बोल गए? पिछले श्लोक को देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकृति के आवरण से बही, बही 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 पिछले श्लोक में नहीं है, इसी श्लोक में है। देखिए, त्रयः पाद बहिश्चासन, अब यहां पे इसको वैकुंठ से ले जा रहा है। आप देखिएगा, पिछले श्लोक में कहा त्रिमूर्धन अर्थात त्रि मतलब त्रिगुणमय स्थान और मूर्धना मतलब उनके ऊपर अर्थात भौतिक, और मूर्धसु मतलब भौतिक आवरणों के बाहर वैकुंठ के बाहर का वर्णन हुआ था। और त्रय पाद अर्थात 3 पाद के रूप में वर्णित, देखिए इसी श्लोक को देखिए,
त्रयपाद अर्थात 3 पाद विभूति, और बहि मतलब जो भौतिक आवरणों के बाहर है। कुछ समझ पा रहे हैं? त्रिमूर्धना पिछले श्लोक में आया था, और उसके बाद बता मूर्धसु। मूर्धसु मतलब भौतिक आवरणों के बाहर, अधाई मतलब विराजमान, और त्रिमूर्धना मतलब जो त्रिगुणात्मक जगत के परे है। उसी को यहाँ पे बोला गया है त्रयपाद। त्रिमूर्धना को बोला गया है त्रयपाद, अर्थात 3 पाद विभूति भगवान की आध्यात्मिक जगत, और बहि मतलब जो भौतिक जगत के परे। उसी की व्याख्या हो रही है, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। त्रयपाद बहिश्चासन, वह स्थान जो इन भौतिक आवरणों के परे है और भगवान की त्रिपाद विभूति है, वह परव्योम है। अब यहाँ पे आपको च दिख रहा है, पादस्त्रय बहिश्च प्लस आसन। तो च का मतलब यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि च से ही समझना होगा कि यद्यपि यह भौतिक जगत यह आध्यात्मिक जगत भौतिक आवरण यानी ब्रह्मांडों के परे है, लेकिन कभी कभी इस जगत में भी प्रकट होता है। हम लोग इस समय कहाँ हैं? भौतिक जगत में हैं, यूपी में हैं, उल्टा प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। क्या उत्तर है आप लोगों का? क्या हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं? नहीं, हम लोग आध्यात्मिक जगत में हैं। भले ही हमारी चेतना भले आध्यात्मिक ना हो, लेकिन यहाँ च शब्द से इंगित हो रहा है कि ये भगवान के धाम किसी स्थान विशेष में स्वयं डिसेंड करता, अवतरित होता है। त्रिपाद बहिश्चा आसन, पादत्रय बहिश्चासन, ये लिखा हुआ है ना। तो 3 पाद में भगवान की त्रिपाद विभूति, और च से इंगित हो रहा है कि और बहि मतलब बाहर, तो भौतिक आवरणों के बाहर यह वैकुंठ है। तो अब व्यक्ति यही सोचेगा ना कि इस भौतिक जगत में नहीं है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं नहीं, च से इंगित होता है कि कभी कभी जगत में भी रहता है। अब जैसे मथुरा है, अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है, और मायापुर धाम है। इधर कौन सा वैकुंठ है ऊपर हिमालय की तरफ? बद्रीनाथ धाम है। तो ये सब भगवान के दिव्य धाम है। अयोध्या द्वारका धाम है, ये सब भगवान के दिव्य धाम हैं, जो कि यद्यपि भौतिक जगत में लगते हैं लेकिन हैं पूरी तरह से दिव्य। उसकी अनुभूति होना ना होना वह व्यक्ति के अधिकार के अनुसार है, लेकिन वह हैं पूरी तरह से आध्यात्मिक। आप सुन ही चुके हैं कि इस जगत में, इस जगत का मतलब इस स्थान में, धाम में, मथुरा क्षेत्र में कोई कीड़ा भी मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। सुना है आपने ये बात? तो ये स्थान विशेष है। तो कह रहे हैं चा से इंगित होता है कि कभी कभी इस प्रपंच के अंदर भी आ जाता है, भौतिक जगत के अंदर भी भगवान अपना धाम प्रकाशित कर देते हैं। यद्यपि बाहर है, यद्यपि भौतिक प्रपंच के बाहर वैकुंठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कभी कभी भगवान अपने धाम को इस जगत में भी प्रकाशित कर देते हैं। मथुरा धाम स्वर्ग में नहीं है, जनलोक तपलोक में नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। ये हमने बहुत पहले सुना था, अहो करके श्लोक हुआ था कि जहाँ पे द्वारका की महिमा, मथुरा की महिमा बताई जा रही थी। यशस करी करके श्लोक करके आता है, तो वहाँ बताया कि पृथ्वी को कि यश को बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मथुरा भूमि है, अन्य लोकों में नहीं है। बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे थे उसमें हम लोग, भुवि यशस्करी ऐसे करके, बहुत श्लोक भूल गया। प्रथम स्कंद में हम लोग ने इसकी प्रार्थना सुनी थी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ द्वारका की स्त्रियों की प्रार्थना थी या हस्तिनापुर की स्त्रियों की प्रार्थना थी, भूल गया कि कहाँ से थी, लेकिन थी, बहुत सुंदर प्रार्थना थी। कितना अद्भुत है ना, आगरा के पास में जो लोग हैं वो कितना पास हैं। भरतपुर से तो माता जी आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, आते रहते हैं, और आप लोग भी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ पर के रह रहे हैं, तो बहुत भाग्य है। समझ में नहीं आता ना, लेकिन है कि आध्यात्मिक जगत में हम रह रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भौतिक नियमों के परे चल रहा है। भाग्य को महत्व तब देगा जब व्यक्ति सुनेगा, नहीं तो क्या समझेगा बताइए। बिना सुने हम क्या समझ पाते हैं? कुछ भी नहीं समझ पाते। यहाँ उन पुरुषों का आश्रम अर्थात स्थान है जो अप्रजानाम। अब देखिए अप्रजानाम का क्या अर्थ लिया है? अप्रजानाम अर्थात कदापि जन्म नहीं लेते, अर्थात जो संसार से मुक्त हैं।
अब इसमें सारे आश्रमों को जोड़ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो भगवान का भक्त है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, वो चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी आश्रम में हो, वह संसार से मुक्त है। वह शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास ही जाएगा। इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो इस जगत में भगवान की मन से, शरीर से और कर्म, मन से, शरीर से और वाणी से सेवा करने की इच्छा भी कर रहा है, तो वह किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में जीवन मुक्त कहा जाता है। यहाँ पे भी लिखा संसार से मुक्त हैं। इसीलिए तो 5 पांडव भगवान को कितने प्रिय थे कि भगवान उनकी चाकरी तक कर रहे थे। समझ रहे हैं? वैसे देखा जाए तो अर्जुन ने कब संन्यास लिया, कहीं हिस्ट्री है? अर्जुन ने या दुष्ट महाराज ने कभी संन्यास लिया? आखिरी में बस जब मालूम चला भगवान श्री कृष्ण चलेंगे तो घर छोड़ के चले गए बस। और द्रौपदी माता, सुभद्रा माता तो वहीं घर से ही भगवान के पास चली गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थी में व्यक्ति को पड़ा रहना चाहिए, पड़ा रहना चाहिए भगवान के चरणों में, चाहे किसी भी अवस्था में हो। व्यक्ति को अपनी मेधा घर में नहीं लगने देना चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। और उसका एकमात्र तरीका है श्रवण 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 श्रवण। इज इट ओके? तो अप्रजानाम का अर्थ यह है कि जो कदापि जन्म नहीं लेते, जो भी भगवान की दिव्यता को समझता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वह भगवान के पास जाने के लिए समर्थ हो जाता है। जैसे हम सुन चुके हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप यो नयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। जो मेरा और या मेरे भक्तों का विशेष रूप से आश्रय लेता है, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, वह भी भगवान मेरे पास आ जाता है। तेपि यान्ति पराम गतिम। ते अपि मतलब आगे के श्लोक से लिंक है कि किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर अन्य ब्राह्मणों का, भक्तों का, राजर्षियों का तो कहना ही क्या। जब स्त्री और वैश्य और शूद्र भी भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, तो अन्य का तो कहना ही क्या। तो स्पष्ट है कि उसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। सभी लोग, सभी आश्रम के लोग भगवान के धाम की प्राप्ति करने के योग्य हैं। तो अप्रजानाम का अर्थ है जो जन्म नहीं लेते हैं। वह स्थान तथा वहां के निवासी शाश्वत हैं, क्योंकि यह पूर्व श्लोक में कहा गया था कि वह स्थान अमृतम क्षेम अधायी अर्थात मृत्यु एवं व्याधि रहित था, है। अप्रजानाम क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं? वहां किसी को वहां पे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, तो वहां पे फिर व्यक्ति प्रकट कैसे होता है? आप जानते ही हैं कि जैसे अजामिल को जब वैकुंठ जाना था, तो वैकुंठ से पार्षद आए और उसने इस देह को त्याग दिया, स्थूल देह को, और वैकुंठ का दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, उसको लेकर के भगवान के पास चला गया। तो जन्म हुआ क्या? अजामिल के बाप का नाम बताइए। अजामिल के बाप से मेरा मतलब जो उनको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ, वो उसमें कोई वर्णन नहीं है, एकदम स्पष्ट वर्णन है कि 4 वैकुंठ से पार्षद आए, उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो, चले गए। नारद जी के पिताजी का नाम आपको ब्रह्मा जी, वो तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, एक अलग बात है। लेकिन ऐसे नारद जी का हम जानते हैं पिछले कल्प में बस शरीर छूटा और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, जैसे कि तडित सौदामनी यथा, जैसे अग्नि नहीं, ये बिजली चमकती 2 जगह, एक जगह खटाक से, तो उसी प्रकार से एक जगह तुरंत भौतिक शरीर छूटा और तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज, उनका तो शरीर ही आध्यात्मिक बन गया था। वह तो काल के सर के ऊपर पांव रख करके चढ़े और वैकुंठ के विमान में चढ़ के चले गए। तो वैकुंठ में किसी के जन्म की जरूरत नहीं होती। हो क्या रहा है कि इतना हम ना सुन बहुत कम रहे हैं। अगर खूब वैकुंठ के बारे में सुने और खूब ना सुन सके तो कम से कम रोज सुने, तो इधर से मन बिल्कुल हट जाएगा किसी भी चीज से,
क्या हमारे कोई फॉलोवर हैं कि नहीं, या वही ना स्त्री और जो भी कुछ मिल रहा है, धन, उसके प्रति हमारी आसक्ति स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी। देखो जो सिंपल सी बात है, इस जगत में कई बार उदाहरण दिया गया है कि इस जगत में हम ट्रेन में बैठे होते हैं, लगता है सीट में बड़े आसक्त हैं, लेकिन आसक्त हम अपने स्टेशन पे होते हैं। जैसे मालूम चला स्टेशन आने वाला है या आने आ गया है या आने वाला है, तुरंत ही पैक कर लेते, निकल जाते हैं वहाँ से, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो, चाहे सेकंड में हो, थर्ड में। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, एग्जाम्पल दिया, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। लेकिन हमेशा हमको स्मरण रखना चाहिए, दृष्टि अगर वैकुंठ में है तो इस जगत में किसी वस्तु में आसक्त नहीं होंगे। अपना जीवन धारण करने के लिए बस आदमी खा कमा लेगा, जैसे व्यवस्था बन जाए, और बस भगवान के पास चले जाए। हर व्यक्ति को, हर भक्त को जानना चाहिए कि मैं आज जा सकता हूँ भगवान के पास। आपको पता है, मैं मतलब मैं ही नहीं, आप सब करना बस वही है, मन मना भवमत भक्तो मद्याज इमाम नमस्कार। तो वो स्थान जो है वहाँ कोई जन्म नहीं लेता है, अमृतों का स्थान है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है, और क्षम मतलब व्याधि रहित है। किंतु त्रैलोक्य अर्थात त्रिगुणमय लोक से निर्मित प्रकृति के भीतर अपराह अर्थात चतुर्थ भाग उपस्थित है, ये अर्थ है। मतलब जो इस त्रिपाद विभूति से अलग है वैसा वो स्थान है जहाँ गृहमेदी अर्थात कर्मीगण अबृहत व्रत अर्थात भगवत व्रत रहित अर्थात भगवान के भक्त बने बिना व्यास करते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, भौतिक जगत में वही लोग रहते हैं जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला चाहे किसी भी आश्रम में हो, वो भगवान के पास चला जाएगा। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जो वाकई भगवान का भक्त है वो जानता है कि भोग किसी भी प्रकार के मेरे भक्ति में नुकसान ही करते हैं। जो सच्चा भक्त है तो स्वाभाविक रूप से जगत से विरक्त होता चला जाएगा ना। क्या श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जो भगवान वासुदेव की भक्ति में प्रयोजित है अर्थात लगा हुआ है, अच्छे से लगा हुआ है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो भगवान वासुदेव की भक्ति योग में लगा हुआ है। जनयति आशु वैराग्यम, उसमें बहुत जल्दी ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वीराग अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है, वस्तु में है लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। ज्ञानम च यद हेतुकम, और ऐसा ज्ञान जिसका कोई हेतु नहीं है वह उपस्थित हो जाता है। क्यों? अर्थात भगवान का अनुभव हो जाता है। वैराग्य क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान का अनुभव हो रहा है, भगवान की भक्ति का सुख का अनुभव कर रहा है, इसलिए वैराग हो रहा है। सीधी सीधी बात है। आप लोग कुछ प्रसाद पाएंगे? कृष्णा थोड़ा सा तो प्लीज ना, थोड़ा सा। आप मुझे प्रेम नहीं करते ना ऐसा नहीं है, खूब खिलाया उनको जम करके, पेट भर के दाल पिला दी है, सब कुछ खूब खिला पिला दिया, तो अब ये विरक्त है। समझ में आ गया? कुछ देर के लिए तो कम से कम समझ में आया। तो आप देख सकते हैं कि एक भक्त अच्छे से खा पी रहा होता है। जो व्यक्ति भक्ति में खूब अच्छे प्रकार से खा पी रहा होगा, भक्ति कर रहा है, वह स्वाभाविक रूप से भोगों से विरक्त हो जाएगा। और भक्ति का नाम का और कथा का बड़ा प्रभाव है कि कदाचित भोग में पड़ भी गया तो उसे बोरिंग ही लगेगा, अरे क्या है ये फालतू चीज। ये बड़ा सुंदर भक्ति का प्रभाव है। और वो जब मिला नहीं, उधर जो सोच भी रहा था मिला नहीं, तो छोड़ेगा उसको, फिर भक्ति में प्रवृत्त होगा। और जितना जितना भक्ति करता जाएगा उतना ही वह भोगों से और विरक्त हो जाएगा। अगर ये होगा ही, ये असंभव है कि ना हो, ये असंभव है। भगवान की भक्ति कर रहा है तो जगत से विरक्त होना स्वाभाविक है। अब इसे कई बार हम लोग को स्टूडेंट्स बोलते हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों पढ़ पाओगे? भागवत पढ़ने के बाद पढ़ाई करने का मन करेगा। कृष्ण लादनी इसीलिए क्लास में नहीं आती है कि नहीं? मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्लास में आएगी तो नीट को नीटली नहीं पढ़ पाएगी कि बच्ची हो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है, हमारे संग भी हो चुका है ना। हम लोग सर के पास जाते गीता सुनने के लिए IIT में, और फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा ठीक है कर लो, जो तुम्हारी इच्छा है पूरी कर लो। कि भागवत सुनने के बाद अब कोई भौतिकतावादी चीजें पढ़ सके, हमें तो बड़ा संदेह होता है। एकदम वो है ही नीरस। जैसे कार्डबोर्ड से आप को चबाओ, कहो कि जूस निकल जाए, तो भौतिक शिक्षा में तो ऐसा कुछ है नहीं। वो कार्डबोर्ड चबाने जैसा ही है। वो निगम कल्पतरुर गलितम फलम तो है नहीं है कि नहीं? वेद का पका हुआ फल तो है नहीं। वो जो भी है, बहुत बार कोई भक्त जो भक्ति करते हैं, मान लो कोई इच्छा हो तो कुछ समय के लिए चाहते हैं कि थोड़ा भक्ति से दूर रहें, क्योंकि वो तो भौतिक इच्छा अपने नहीं देती। ये तो दिक्कत है। भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, स्पेशली भागवतम बहुत शक्तिशाली है। बहुत सुंदर आलोक प्राप्त हो रहा है। तो अबृहत व्रत मतलब जो भगवान के लिए कुछ नहीं करते।
आप में से कुछ लोग अगर भगवान को नियमित रूप से भोग स्वयं लगाते हो तब आप अनुभव करते ही होंगे कि एक अलग एक्सपीरियंस है। और एक और बात बताओ, फोटो में तो आप भगवान करते ही हैं, अगर आपके पास विग्रह है, जैसे मेरे पास शालिग्राम है या आप लोग के पास भी भगवान के राधा श्याम सुंदर विग्रह, वो और रेसिप्रोकेट करते हैं। ए तुमने सिलाया नहीं आपको है कभी से तुमने सिलाया नहीं, घंटी नहीं बजाई ऐसा है, भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। वो तुलसी ठीक से नहीं लगाए तुम, वो तुलसी एकदम भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और ये केवल भावना नहीं होता, भगवान अंदर से क्या देते हैं, देखो तुमने ठीक से सोया, देखो तुमने देखो ऐसे ऐसे करके कंप्लेन नहीं करते, जस्ट रेसिप्रोकेशन व्हिच लॉर्ड गिव्स। भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, ये विग्रह की सेवा इसीलिए गृहस्थों के लिए रखी जाती है स्पेशली, ताकि वह मतलब सचेत हो सके कि कृष्ण हमारे इस घर के स्वामी, कृष्ण इस घर के स्वामी हैं। उनकी सेवा के लिए हम निमित्त हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हम सभी उनके सेवक हों, ये भावना में रहे। ठीक है। तो अब अच्छा, इसका मतलब है जो भगवान के लिए व्रत कर रहा है वो क्या है, बृहद व्रती है। न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तप। भगवान का नाम बोलने से के बराबर न तो कोई तपस्या है, न कोई व्रत है, और न कोई यज्ञ है। तो जो कोई भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका खूब जैसे प्रभुपाद ने कहा 16 माला नियमित रूप से जप करो, तो खूब कह सकते हैं निश्चय के संग जप कर रहा हो, तो किसी भी आश्रम में वो बृहद व्रत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 16 माला जप कर रहा है फिर भोगों में पड़ा हुआ है, वो नहीं बात है, वो बात नहीं बोला जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई ईमानदारी से भक्ति कर रहा है तो वह भोगों से विरक्त होगा ही। भाई दवा दे रहे हैं तो किसी का बुखार नहीं उतरेगा। अभी हम भक्त को जान रहे हैं, वो बीमार हैं तो उनको दवा दी जा रही है, तो दवा देने से क्या बुखार बढ़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि कोई आदमी बुखार दवा ले रहा है तो वह भी ये उम्मीद करेगा कि उसका बुखार कम होना चाहिए। हम खाना खाएंगे तो भूख बढ़ने लग जाएगी, दिक्कत नहीं लगेगा कुछ आपको? ऐसा होता है कि खाना खा रहे हैं भूख बढ़ जा रही है? ऐसा तो कभी नहीं होता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे खाना खाने से भूख कम ही होती है, हर कौर के संग कम होती है, ऐसे ही जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जा रहा है उसकी जगत से जो लिप्तता है वह समाप्त होती जाती है, वो निर्लिप्त होता ही जाएगा। ये भक्ति का अपने आप में स्वभाव है। खाना खाने के बाद अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि भूख शांत करने के लिए क्या करेंगे। तो अब ये देखना है कि अगर कहीं कुछ कमी लग रही है तो भक्ति को बढ़ाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जरूर मैं कुछ ना कुछ व्यर्थ की बात कर रहा हूँ। स्पेशली आपने सुना था ना कि ये 6 चीज़ों की वजह से भक्ति डाउन होती है। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्भिर भक्ति विनक्षति। तो उनमें से देख लेना चाहिए कहीं कोई ऐसा प्रजल्प तो नहीं कर रहे, अत्याहार तो नहीं कर रहे, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत ही चीज़ों के लिए प्रयास तो नहीं करने लग गए, ये बात है। अच्छा, तो फिर उनके लिए कोई होप है, कोई आशा है? तो कहते हैं किंतु यदि वे भी कदाचित भक्त बन जाते हैं तो त्रिपाद विभूति में उनका स्थान होता है, यह भाव है। समझ में आया? कोई भक्त नहीं है लेकिन भक्तों की संगत से जब करने लग गया, भगवान को प्रणाम करने लग गया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, तो वह भी भगवान के पास जा सकता है। ये बात है। यह श्लोक पुरुष सूक्त की पंक्ति की व्याख्या करता है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदैत पुरुषः पादवस्य ही भवत पुनः। भगवान का 3/4 भाग भौतिक भाग से ऊपर स्थित हुआ तथा श्री भगवान ने 1/4 भाग में ब्रह्मांड को पुनः प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने पूर्व में बारंबार किया था। तो ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। यहाँ तो बात सही है कि जो 3 त्रिपाद विभूति है वो बस जगत के बाहर है और बाकी भौतिक जगत में लोग रह रहे हैं। इसके बाद जो श्लोक हैं इसको हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब जीव गोस्वामी जी की टीका सुनी थी 2.6.18 में, उसको ही उसमें श्लोक रखे गए। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत के वर्णन हो रहा है। स्मृति यह भी कहती है त्रिपादिभूतिर्लोकास्तु असंख्या परिकीर्तितः शुद्ध सत्वमयः सर्वे ब्रह्मानंद सुखावह सर्वे नित्या निर्विकारा हेय रागा विवर्जिताः सर्वे हिरण्यमया शुद्धा कोटि सूर्य समप्रभा सर्वे वेदमया दिव्यः काम क्रोधादिवर्जिताः नारायण पदाम्बोज भक्तये कर रस सेविताः
निरंतरम सामगाना परिपूर्ण सुखम श्रिताः सर्वे प्रश्नोपनिषद स्वरूपा वेद वर्चसः। आध्यात्मिक लोग गणना में संख्य हैं एवं वे सभी शुद्ध सत्व ब्रह्मानंद से पूर्ण, शाश्वत, अपरिवर्तनशील तथा भौतिक राग द्वेष गुणों से रहित हैं। वे सभी भगवत लीलाओं से पूर्ण एवं काम तथा क्रोध से रहित, शुद्ध स्वर्णमय हैं तथा वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप अर्थात वेदमय हैं एवं कोटि सूर्यों के समान प्रभा वाले। वे सभी स्थान विशेष रूप से नारायण के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं तथा निरंतर सुखपूर्वक श्लोक गाते रहते हैं। वे पांचों उपनिषदों का समावेश करते हुए वेदों का सार हैं, अर्थात ये सब पद्म पुराण से बताया गया। इसकी व्याख्या हम लोग पहले सुन चुके हैं। त्रिपाद विभूति अर्थात आध्यात्मिक जगत तथा पाद विभूति अर्थात भौतिक जगत, इसकी व्याख्या भी आप लोग सुन चुके हो। इस संबंध में भागवत संदर्भ में पद्म पुराण की उक्ति है, त्रिपाद व्याप्ति परम धामनि पादवस्येहा भवत् पुमान् पुनः त्रिपाद विभूतिर्नित्यं स्याद नित्यं पादमैश्वरं नित्यं तद्रूपमीशस्य परम धामनि स्थितं शुभम् अच्युतं शाश्वतं दिव्यं सदा यौवनमाश्रितं नित्यं संभोग्यमीश्वर्या श्रिया भूम्या च संवृतम्। आध्यात्मिक जगत 3 भागों में व्याप्त है तथा एक भाग यह भौतिक जगत है। 3 भाग का आध्यात्मिक जगत नित्य है किंतु एक भाग की स्थिति अस्थायी है। परमेश्वर का नित्य रूप उस महिमामय परम धाम में स्थित है तथा भगवान का वह रूप अच्युत, शाश्वत, दिव्य लीलाओं से पूर्ण, सदा युवा, नित्य आनंदित और अपनी श्री भूमि तथा ईश्वरीय शक्ति से समृद्ध रहता है। ये पद्म पुराण में हो गया। इसकी व्याख्या हो चुकी है। बेसिकली आध्यात्मिक जगत का वर्णन हो रहा है। क्रम संदर्भ को सुनते हैं। क्रम संदर्भ के बाकी बातें कॉमन थी कि जो अंश अलग था उसको रखा गया यहाँ पे। त्रिपाद लोक अप्रजानाम अर्थात संतानहीन संबंधित आश्रमों के व्यक्तियों द्वारा प्राप्य है, अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यास। चूंकि यह 3 आश्रमों द्वारा प्राप्य है अतः इसे 4 पदों में से त्रिपाद भी कहा गया है। अब यहाँ पे त्रिपाद विभूति का अर्थ समझ रहे हैं कि ये 3 प्रकार के आश्रम जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। एवं अपर अर्थात दूसरा भाग अर्थात चतुर्भाग त्रिलोक के भीतर है तथा यह गृहस्थों द्वारा प्राप्य है क्योंकि वे अबृहत व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य रहित हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है। व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट अ स्टेटमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद से कील पे हथौड़ा मारते धाड़ से करके। अब आप देखिए कि आज तक हमने जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी भागवत कक्षा के अलावा और अपने बच्चों को भी जो हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं असहाय होकर के, क्योंकि और कोई शिक्षा प्रणाली है नहीं, तो उसमें जो मुख्य शिक्षा है वह तो दी ही नहीं जा रही। अपितु इसी बात की शिक्षा दी जाती है कि कैसे इस जगत में तुम सबसे बड़े बॉस बन सकते हो, सबसे बड़े भोगी बन सकते हो, कैसे सबसे अच्छे भोगी बन सकते हो, इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं। अर्थात अच्छे से सुनिश्चित कर लिया जाता है कि दोबारा उसका जन्म होगा ही। और आप देखेंगे कि भगवत गीता में, भागवतम में बारंबार और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भी बारंबार आ रहा है कि इंद्रिय तृप्ति जहर है, चाहे कोई से भी आश्रम में हो। अब गृहस्थ लोग ये लाइसेंस तो लेके नहीं आ गए हैं कि आज नहीं मरेंगे। गृहस्थी में भी तो लोग मर जाते हैं। अभी हमको बता रहा था कोई व्यक्ति कि पिछले साल शादी हुई और मर गए वो। एक हमारे मेरा मित्र था, उसकी पत्नी 3 दिन में मर गई शादी के 3 दिन के बाद ही मर गई। और सोच रही थी मैं ये करूँगी, संतान होंगे, मैं वो करूँगी, मर गई तुम। 3 दिन में ही मर गई। तो गृहस्थी से क्या लोग मर नहीं रहे? भगवान के पास या अगले जन्म का एग्जाम तो किसी भी आश्रम में आएगा ना। तो यह क्यों भूल जाते हैं हम लोग, बताइए। पश्यन्नपि न पश्यति तेषाम प्रमत्तम निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। क्या श्लोक था? देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि तेषाम प्रमत्तम निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। स्त्री को, बच्चों को और जो खुद की सेना इकट्ठी करी है और असस्सु, मृत्यु के सामने सब ढह जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा।
उनके भी मृत्यु को देखने के बाद अब जो व्यक्ति पगला है वह देख नहीं पाता कि उसकी खुद की भी मृत्यु आएगी। तो ये सब श्लोक भले ही व्यक्ति देख बड़े सुनने में कड़वे लगते हो, लेकिन पहली लाइन प्रभुपाद की कितनी सुंदर लाइन है, फिर से पढ़ा जाए, बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लाइन बताई है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषय जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है, क्योंकि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। इसको आप समझते हैं कि व्यक्ति भोग के लिए कोई कार्य करता है, उसका संस्कार, उसकी छाप मन में पड़ जाती है और फिर वही वासना उसको दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है। और इसी संबंध में अच्छी बात आपने क्या सुनी है, 5:1:35 सक्रदाद दीता सज हाथी बंधन। कोई व्यक्ति भगवान का नाम एक बार भी बोलता है तो वह तुरंत ही बंधन से मुक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर आपने सुना। तो वहाँ पे बताया गया था कि जैसे ही नाम, जो हमारा स्थूल शरीर है वह हमारे सूक्ष्म शरीर के अनुसार बनता है, ये भी आप यहाँ सुन रहे हैं। तो जैसे ही कोई कृष्ण बोलता है, जैसे मैंने भी बोला, या राम बोलता है, हरि बोलता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर तुरंत चेंज हो जाता है। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर के निर्माण करने का आधार है, इस कारण से मानना चाहेगा कि जो रीति नाम उच्चारण किया वो बंधन से मुक्त हो गया। अब बताइए, अगर हम नित्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले तो क्यों नहीं मुक्त हो जाएंगे। कठिनाई यह है कि लोग गृहस्थी का नाम ले लेकर के नाम उच्चारण नहीं करते। गृहस्थी करेंगे लेकिन हरे कृष्णा नहीं करेंगे, ये बात है। इस जगत में भी देखा जाता है कि कभी कभी गृहस्थी में लोगों को बीमारी हो जाती है तो सब छोड़ करके अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं कि नहीं। ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। गृहस्थ लोग भी तो अस्पताल में भरते हैं कि सारे भरते हैं कि सारे अस्पताल अब ब्रह्मचारियों से ही भरे हुए हैं। ज्यादातर तो गृहस्थी भर रहे हैं उसमें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बीमार पड़ गया तो जान बचाने के लिए अब बच्चे और पत्नी सबको छोड़ करके अस्पताल में भर्ती होता है कि नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे इस्कॉन के केंद्र अस्पताल की तरह तो कम से कम सुबह तो दवा लेने के लिए उठ जाना चाहिए ना। ये टीवी और न्यूज़ ये सब देख देख के क्या यही जान बचाएंगे हम लोगों को। कभी देखिए, अखबार हो चाहे हमारी पुस्तकें हो, कहीं कहीं नहीं बताया कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है। ये शब्द भी नहीं सुने होंगे। काम तो पूरा यही करते आए जिंदगी भर, लेकिन इंद्रिय तृप्ति क्या होती है शब्द भी नहीं सुने, है कि नहीं। और इंद्रिय संयम भी नहीं सुना, इतने ने कहीं नहीं सुना। एक वक्त तो बता रहे थे कि वो पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन शब्द हमने सुना ही नहीं पूरे अंग्रेजी में। अब जर्नलिस्ट तो कितना अंग्रेजी जानता होगा। आप कहीं देख लीजिएगा कि ये है ही नहीं शब्द, अखबारों में कहीं नहीं आता सेंस ग्रेटिफिकेशन। यानी कि इसको रोकने का प्लान ही नहीं है, तभी तो कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए, है ना। आश्चर्य की बात। और अगर इसी बात को आप याद करें जो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, महाराज का कुछ स्टाइल है कि क्लास बोलेंगे घंटे की और उसमें एक ऐसे बात बोलेंगे जो से हथौड़े जैसी होती है। क्या स्टाइल है, मुझे बड़ा महाराज का अच्छा लगा कि भाई शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा को प्राप्त करे। और वो अगर नहीं मिल रही है तो बिल्कुल व्यर्थ है, वो केवल कुछ पेट पालने के लिए। लेकिन व्यक्ति यह भी प्रश्न नहीं करता कि वो पेट पाल किस ले रहा है, काहे के लिए पाल रहा है। दोबारा एक पेट में जाने के लिए बताइए। जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। अर्थात जहां भगवान की भक्ति का कोई स्कोप ही नहीं है, केवल व्यक्ति भोग में ही प्रवृत्त है, तो वह फिर वहां मुक्ति संभव नहीं है। अब देखिए, अब कठिनाई ये सब क्लास लाइव हो रही है और हम लाइव करते ही हैं, इसलिए हमें कुछ बोलने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन हम अब कुछ बोल भी सकते हैं। अगर संतान हो गई है और अन्यथा भी, क्या पति पत्नी का साथ में सोना जरूरी है? और बहुत बार तो बच्चा अगर क्या क्या करता है तो पति दिन भर काम करे और उसके बाद सो भी ना पाए, क्या ये लाजमी है? क्या ठीक है? लाजमी नहीं बोलते, ये क्या ठीक है? केवल आसक्ति के कारण व्यक्ति सोचता है कि अब शादी हो गई तो साथ में ही सोना होगा, तो फिर इंद्रिय संयम कैसे कर पाएगा व्यक्ति? फिर रोते रहेंगे, कहेंगे हम गृहस्थी जीवन में कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थी जीवन में कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें।
आपने सुना नहीं गीता में, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसमम मना? क्या हम जैमिनी ऋषि से ऊपर हो गए हैं? जब जैमिनी ऋषि जब हिल गए तो बताइए, वहां भगवान बोल रहे इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसमम मना। इंद्रियां प्रमाथी हैं, पगला देने वाली हैं, वह तो बड़े बड़े विद्वानों को भी हिला देती हैं। हाँ, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, यस, भगवान बोल रहे हैं। तो क्यों हम लोग तो इंद्रियों के दास हैं और मान रहे हैं कि इस प्रकार से इंद्रिय संयमित हो जाएंगी। तो ये सब बातें लोग हमको बहुत बार बोलते थे, जब पहले भी बोलते थे, अभी भी आगे बोलते, कैसे हम संयम करें, संयम करें। भाई ये तो अब पहले तो ये देखना पर क्या अलग अलग नहीं सोचते। जब संतान उत्पन्न करना नहीं है तो फिर क्या जरूरत है साथ में सोने की? 2 रूम है, दूर दूर जाके सो जाओ कुछ। लेकिन जानते ये वो सब बातें उस व्यक्ति के लिए कठिन होंगी जिसको वैकुंठ जाना नहीं है। उसको ये सब बातें बड़ा पेमेंट लगेंगी, लेकिन जिसको अगर वैकुंठ जाना है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब मान लो पत्नी मर जाए तब तो उसकी फोटो रख के साथ में सोओगे, क्या करोगे बताओ? तो ये विचार कर लेना चाहिए। देखिए ये सब अभी प्रभात क्लियर करेंगे। यह सब इसलिए कठिन लग रहा है लोगों को क्योंकि लोगों की ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग नहीं है। प्रभात अभी हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इस प्रकार की जब ट्रेनिंग होती है तो व्यक्ति गृहस्थी में भी एकदम भोग की भावना से नहीं प्रवृत्त होता है। उसको भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जो कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में भोगने की भावना बनी हुई जगत में, तो जगत में आना पड़ेगा। ये बात, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। समझ में आया? ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फेंक के दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, फिर वस्त्र फेंक के फिर दोबारा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। यही हो रहा है। अगर इस पे थोड़ा विचार करेंगे तो अपने वर्तमान भौतिक जीवन से एकदम निर्लिप्तता हो जाती है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आपके सामने एक ड्रेस पहन करके, स्त्री की ड्रेस पहन करके आपकी पत्नी आई है, और आपके सामने एक पुरुष का ड्रेस पहन करके एक प्रभु जी आए हैं, वॉटेवर पति आया है। इस तरह की बातें सुनने में कड़वी लगती हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग ड्रेस पहने, हो सकता है पिछले जन्म में वो पति रही हो, मैं पत्नी रहा हूँ, ऐसा करके हो सकता है। फिर घूम करके इस बार आ रहे हैं, केवल ड्रेस चेंज करते चले जा रहे हैं और उसको हम बहुत महत्व दे रहे हैं। ड्रेस को बहुत महत्व दे रहे हैं जगत में हम लोग। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषय जीवन का आस्वाद नहीं किया, वे सरलतापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और एक बार इस आश्रम में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक में न तो मृत्यु है न भय, और वहाँ मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। अमृत है, क्षेम है और अभय है। यदि गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन के नियम में प्रशिक्षित किया जाता है तो वह सरलता से विषय जीवन का परित्याग कर सकता है। शब्द देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ नहीं लिखा हुआ है, गृहस्थ ब्रह्मचारी। देखिए हो क्या आ रहा है। 5 साल में तो किसी को भोगों के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। अब भी अपने जीवन में देख लो, कुछ नहीं पता होता है। तो 5 साल से वो गुरुकुल में चले जाते थे। आप जरा विचार कीजिए कि कितनी रिवोल्यूशनरी बात है ना। आजकल के ज़माने में कोई बच्चा अपने लड़के को, कोई माँ अपने लड़के को भेजेगी 5 साल में गुरुकुल में? कोई नहीं भेजेगी, है ही नहीं गुरुकुल पर इस बात इस प्रकार का। समाप्ति हो गए, खत्म हो गए। तो 5, और वह भी 5 से लेकर के 25 साल तक, यानी कि 20 साल अपने लड़के को देखे ही नहीं। किस माँ के अंदर भी सामर्थ्य होगा? ये नहीं होगा। पहली बात तो गुरुकुल ही नहीं, तो भेजेंगे कहाँ? आज तक आपने सुना तो जरूर होगा इस बात को, लेकिन आज तक इस पर विचार किए हैं कि जो बच्चा जन्मा अब वो दोबारा जन्म ना ले, उसकी ट्रेनिंग दे दी जा रही है, उसके लिए शिक्षा दी जा रही है। उसको इस जगत में बंधन की शिक्षा नहीं दी जा रही है।
5 से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। केवल ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करना होता है, वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, भागवत पढ़ना, तो उसके द्वारा जगत के स्वरूप को सहज रूप से पहले ही समझ लेना। और क्योंकि 25 साल के बाद 25 से 50 के बीच में थोड़ा सा वासनाएं रहती हैं, तो उस समय भी वह गृहस्थ जीवन में जाएगा, लेकिन इस भावना से नहीं कि मैं भोग में ही पड़ा रहूंगा और भगवान की भक्ति को भूल ही जाऊंगा। इज दैट ओके? इसीलिए यहां बोल रहे हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता था, तो वह सरलता से विषय जीवन का परित्याग कर सकता है। अर्थात गृहस्थ में रहते हुए भी वह विषय भोग में नहीं पड़ा हुआ है, केवल विषय भोग में नहीं पड़ा, जितना है वो कोई नियम के अनुसार है, वो भी संतान उत्पत्ति आदि के लिए, और बाकी भगवान के भजन में ही लगा रहना होता था उसको। आप अर्जुन के ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानते हैं, उर्वशी ने भी उनको प्रस्तावना दिया था, उसको वो नकार दिए थे। बहुत महान ब्रह्मचारी थे। गृहस्थ की 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने, पंचोषोर्ध्वम वनम व्रजेत, और जंगल में जीवन व्यतीत करने की संस्कृति है। इस समय जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन में आए, रह के भजन करे, भक्ति करे। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतया विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है, मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, केवल वे ही संसार के दुख में जीवन का अंत कर सकते हैं। बताइए, कोई भी शायद बहुत रेयर कोई व्यक्ति हैंड रेस कर सकता है कि उसे कहेगा जाए कि उसे ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। आजकल को तो लड़कों को कुछ पता भी नहीं इसके बारे में। बहुत दुख की बात है ये, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में ऐसा कुछ है नहीं। अर्थात जगत से बाहर निकलने का कोई व्यवस्था नहीं बना जा रहा। धार्मिक सिद्धांत, हाँ ये पढ़ लिया, लेकिन जरूरत क्या है? जगत बुरा है क्या जहां मार से निकले? जगत में क्या बुराई है? ये बाहर निकलेंगे यहां से, ये बात। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के नियम भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए हैं, और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में संस्तुत की जा रही है। यद्यपि बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। मतलब भोग में प्रवृत्त होने के लिए कोई भी विधि नहीं कह रही है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था, जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से क्या है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था, जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मिलती है, से मुक्ति मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया जाता। समझ में आ गया? चाहे वैष्णव विधि हो, चाहे शंकर की विधि हो, चाहे बौद्ध की विधि हो, इतना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो गृहस्थ तथा व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, उन्हें अमर लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की चतुर्थांश शक्ति हैं, किंतु वे अमर लोक में प्रविष्ट नहीं हो पाते। और अब विचार अगर कोई करे कि हमें ये ब्रह्मचर्य आदि पालन भी कितने समय तक करना है, तो हमारा जीवन है ही कितना जब बचा जिसमें हम कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को यही लगता रहता है कि मैं तो कैसे इसको भोगों को त्याग सकता हूँ, कैसे भोग त्याग सकता हूँ। आपकी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, आपकी बात सुनाई पड़ेगी तब जब माइक पे बोलेंगे। आप थोड़ा सा क्लास हो जाने दी, उसके बाद बोलिएगा, हम पर बोल लेंगे आप। ये सब बातें उसी को खराब खरी खोटी लगेंगी जो वैकुंठ में दृष्टि नहीं किया हुआ है। अगर वैकुंठ की दृष्टि रखी है हमारी, तो हमें कुछ खराब नहीं लगेगा। क्या है, हमेशा बाहर के कुछ नहीं खा सकते, जरा दाल मोट नहीं खा सकते, ये तो बहुत जाती है। अरे भाई, तुमको वैकुंठ का फल खाने को मिलेगा कि 40-50 साल रुक नहीं सकते हो, है कि नहीं? आप ये शब्द देख रहे हैं, अमर लोक। हम इतने बेवकूफ हैं कि अमृतत्व पर दृष्टि ही नहीं जा रही है। सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी सुनाई नहीं पड़ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, कौन सा लड्डू दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अमर लोक, अमर लोक। इंद्रिय स्वयं करें तो व्यक्ति के लिए अमृतत्व खुला हुआ है, लेकिन
इतना सुनने के बाद भी व्यक्ति अगर प्रेरित ना हो तो फिर तो त्रिलोकी में घूमे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि जो पुण्य कर रहा है उसको भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा फिर उसको मौका मिलेगा। लेकिन क्यों ना प्रयास किया जाए कि इसी जन्म में भगवान के पास चले जाएं। अबृहद व्रत वे हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संतान उत्पत्ति के लिए संग नहीं किया सकता है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया है कि संतान उत्पत्ति के लिए करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी है। लेकिन अब जीव कितने संतान उत्पन्न करोगे, ये भी प्रश्न रहता है। क्या संतान उत्पन्न करने के लिए ही हमारा जीवन है केवल? क्यों बस वही है और कुछ हमें जीवन में नहीं करना है? देख लीजिए, एकदम स्पष्ट बात है, हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति गोस्वामी नहीं बनता तब तक भक्ति की या आध्यात्मिकता की उच्चतर बातें उसको प्रकाशित नहीं होंगी। इंद्रिय संयम के बिना व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त, अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो। ये बात है। पहली बात तो ये हम समझना होगा कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग में प्रवृत्त है मतलब कृष्ण को भूल गया है, तो इसको मिनिमाइज करना ही होगा। चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में पटक दिया जाए, लेकिन उसको अपनी इंद्रियों को वहीं से संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, असंभव इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पहले से नहीं है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि केवल कपड़ा पहन लेने से काम चल जाएगा। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं अप्रजा, न ही वे लुक छिपकर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल कपड़ा वस्त्र पहन लिया है, लेकिन अब दंभ कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी हैं इत्यादि जो कुछ भी हैं, और फिर गलत कार्य कर रहे हैं, तो भी वह भगवान के पास नहीं जा सकते, ये बोला जा रहा है। भगवान के धाम नहीं जा सकते, ये बोला जा रहा है। ऐसे आध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारी के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वह पुनः ऊपर उठ सकें। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो त्यों ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए। समझ में आया? अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। इस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद ने क्या कहा। देखिए, जो मान लीजिए भक्ति कर रहा है या अन्य योग पद्धति में लगा हुआ है, अब वह अगर कुछ गलत कार्य कर देता है तो वह संभावना है कि वो भगवान के पास जाएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको दोबारा एक फिर से मौका दिया जाएगा। ये भगवान 6 अध्याय भगवद गीता में बोलते हैं, उसी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। तो अब निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जितना इंद्रिय सम व्यक्ति कर सके वहाँ वो करे, और नाम उच्चारण करे, भक्ति करे, और भगवान से प्रार्थना करे, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करे। जब जगाई मदाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। लेकिन अपनी तरफ से व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने इंद्रियों को संयम कर सके। महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे भगवान के नाम से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें योग्यता दे। एक श्लोक है, भग्नम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नृतम शरण्यम। श्लोक याद नहीं आ रहा। कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से ये जो इंद्रियों के द्वारा पराभव जीवों को प्राप्त हो रहा है वह नष्ट होता है। सेकंड लाइन याद आ रही, तीर्थास्पदम शिव विरंचि नृतम शरण्यम। उसकी पहली लाइन याद नहीं आ रही है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, लास्ट लाइन है चैतन्य महाप्रभु की। लेकिन उसका पहली लाइन का अर्थ यह है कि ये जो बार बार जीव को इंद्रियों से हार प्राप्त हो रही है वह भगवान के चरणों के ध्यान करने से नष्ट होती है। समझ पा रहे हैं? जो बार बार इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करता है, फिर हार जाता है, तो वह भगवान की सेवा के द्वारा ही सीमित हो सकती है। ये भी हम गीता में सुन चुके हैं। मत परह, जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान की सेवा करता है, इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, तो व्यक्ति इंद्रियों को सीमित कर पाता है। ध्येय, बहुत अच्छा एक भक्त ने भेजा है, वाह। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम
भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिभवग्न अभष्ट दोहम। बहुत अच्छा, परिभवग्न, परिभव पराभवग्न, पराभव को घ्न यानी कि नाश करने वाले हैं। भगवान के चरणों को ध्यान करने से ध्येयम सदा परिभवग्न, जो ये इंद्रियों के द्वारा पराभूत हो रहा है, हार मान रहा है, हार जाता है जीव, उस हार का नाश करते हैं भगवान के चरण कमल। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जितना हम गंभीरता से उच्चारण करेंगे, अपने आप ही देखेंगे हमारी इंद्रियां संयमित होने लग जाती हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, इस पर कभी चर्चा करेंगे आगे, 11वें स्कंद में जब पहुंचेंगे तब। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्यवत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी, अपने से दूर कर दिया था। अतएव जो योगी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात के तुल्य होगा, और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से, और गृहस्थों के लिए भी, किसी के लिए भी। संन्यास आश्रम में विषय जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। महाराज इस पे एक विनोद कर रहे थे कि कोई व्यक्ति जा रहे थे और पूछे ये मकान किसका है। दो लोग जा रहे थे, ये महात्यागी जी का मकान है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ बच्चे घूमते हुए दिखे, तो मित्र ने पूछा ये किसके बच्चे? ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। तो अब इस तरह की स्थिति जीवों की नहीं होनी चाहिए। दंभ का स्थान धर्म में नहीं है। बारंबार ये बात ध्यान रखें कि जगत हमको बाहर से अंदर देखता है, लेकिन भगवान अंदर से बाहर देख रहे हैं। समझ रहे ना बात? दंभ का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति को ईमानदारी से भक्ति करना चाहिए। देखिए, ईमानदारी का अर्थ यह नहीं कि मैं इंद्रिय स्थिति में प्रवृत्त हो गया हूं। ईमानदारी का अर्थ है कि मैं इंद्रियों को संयमित करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। भाई हम तो ईमानदार रहना चाहते हैं, हम तो भोग में प्रवृत्त है। ये ईमानदारी नहीं है, ये मक्कारी है। ये दोबारा जन्म लेने की तैयारी है। वाह, कविता बन गई। ये मक्कारी है, ये दोबारा जन्म लेने की तैयारी है। ठीक है, अब लेना चाहते तो क्या कर सकते हैं? कुछ हमने हमारे रिश्तेदार थे तो उनको बोल रहे थे हैं आप दोबारा जन्म लेंगे तो क्या दिक्कत है? हमने कहा फिर तो कुछ नहीं कह सकते, आप दोबारा ले जा, जो कोई दिक्कत नहीं, तो लगे रहिए, क्या दिक्कत है? जब दिख ही नहीं रहा है कि दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं? तो इस तरह के प्रवचनों को माता जी को भी सुनना है, मतलब पत्नी को भी सुनना है और पति को भी सुनना है। दोनों को ही विचार करना है कि हम भगवान के पास जाएं। ये आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे, वैकुंठ का वर्णन है। वहां पति पत्नी है, वहां ब्रह्मचारी लाल कपड़े में नहीं घूम रहे हैं कोई, लेकिन पति पत्नी दोनों भगवान के यश के आस्वादन में इतने लगे हुए हैं कि वो भोग की इच्छा बिल्कुल गायब है, जबकि दोनों समर्थ हैं। अब ये मैं प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहरा रहा हूं। यद्यपि स्त्री और पुरुष पूरे समर्थ हैं, लेकिन भोग इच्छा से बिल्कुल निर्लिप्त हैं, क्योंकि भगवान के यश में वह संलग्न है, यशोगान करते हैं। दोनों बहुत सुंदर हैं, सब कुछ आप देखना, बिल्कुल स्पष्ट वहां पर पढ़ा जाएगा, मैं बिल्कुल अच्छे से याद है। तो तरीका वही है भोगों से विरत होने का, कि व्यक्ति दोनों लोग उसको भगवान की भक्ति में अच्छे से लगे और भक्ति का सुख प्राप्त करेंगे। तो इस हे सुख को छोड़ दे। सुख क्या प्रभुपाद जी कहते हैं, इसकी डिस्कशन भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी लेक्चर बोलते हैं। सो वन शुड ट्राई फॉर दैट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिद्धांत हमको जरूर सुनना चाहिए, उसका पालन। स्वाध्याय का मतलब है कि हम देखें ये स्टैंडर्ड ये है, हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम प्रगति करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। एक प्रश्न धनंजय प्रभु कर रहे हैं कि आप अगले जन्म में क्या बनोगे? आपके बाप बनेंगे। पता नहीं अभी क्या, ये प्रश्न कितना थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा है कि हम इतनी जल्दी भगवान के पास जाएंगे, लेकिन अब भगवान अपने पास ले आए तो क्या बनेंगे? मानो मेढक बनेंगे, मानो क्या पता, हु नोज, मुझे क्या पता है, हम ब्रह्मा है क्या? क्या डर या भय सिर्फ तमोगुण के कारण आता है? जो इस भौतिक जगत से डर रहा है, क्या वो गुणों के द्वारा होता है? जो इस भौतिक जगत से डर रहा है, इसके स्वरूप को समझते हुए, तो वो ज्ञान से, वो ज्ञान से युक्त हो, तमोगुण में कैसे है?
क्या पॉपुलेशन भी त्रिपाद है? व्हाट, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, भक्त ने एक श्लोक कोट किया, अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधुर्वनम, यदेश पुंसाम ऋषभः श्रियापति स्वजन्मना चंक्रमेण चांचति। तो वही बात बता रहे हैं कि ये भूमि बहुत पवित्र है क्योंकि यहाँ पे मधुवन आ गया है, मतलब मथुरा है। तो वही बात आ रही थी कि इस श्लोक में बताया गया कि 4 शब्द से कहीं नहीं बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत कभी कभी इस भौतिक जगत नहीं प्रकट होता। आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी, माइक पे बताइए। पता है भक्त लोग कैसे बर्ताव करते हैं? भक्त लोग जब साथ में आते हैं तो वह कहते हैं कि देखो मैंने इंद्रिय तृप्ति त्याग दी, तुम भी त्याग दो। वह यह नहीं कहते अरे तुम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, तुम तो कितने गर्हित हो। ये दूसरा व्यक्ति कहता है, सोचता है भक्त, सोचता है ओह तुमने इंद्रिय तृप्ति त्याग दी, हाँ तुम रोज मंगल आरती जाते हो, तुम रोज जप करते हो, चलो मैं भी ऐसा करूँगा। तो भक्तों के बीच में कोई ऐसा द्वेष नहीं होता है। यस प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो ग्रस्त तथा व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं। हाँ, जानबूझ का मतलब है उसे पता है कि संतान उत्पत्ति नहीं करना है, रिक्रिएशनल इंद्रिय तृप्ति। तो रिक्रिएशन में उसको फिर दोबारा क्रिएशन में आना पड़ेगा, रिक्रिएशन दोबारा उसको क्रिएशन में आना पड़ेगा, नॉट फॉर प्रोक्रिएशन। हाँ, उन्हें अमर लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। हाँ, तो भाई आध्यात्मिक जगत में क्यों जाना चाहते हो? तुम यहीं के लड्डू खाना चाहते हो तो खाते रहो, तो भगवान के पास क्यों जाना चाहते हो? तो जो ऐसी श्रेणी में से निकल गए आ गए हैं, मान पहले हो हाँ, चुके, उनके लिए अमर लोक का लोक तो लग उसमें गया। लिखा है कि बड़ा स्पष्ट, वानप्रस्थ के नियम को पालन ठीक से करे, जो हो गया सो हो गया। अब जगाई मदाई तो इसी दिन में चले गए ना, अजामिल चला गया ना, अजामिलो अपी, भूल जा रहे हैं आप अजामिल को। अजामिल कौन सा नियम पालन कर रहा था? हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अजामिल ने तो अब 83 साल में संतान उत्पन्न किया था। उस टाइम तो उसका संन्यास लेने का मौका हो गया था, 75 में संन्यास लेना चाहिए। लेकिन अजामिलो अपी से समझ लेना चाहिए कि कभी लेट नहीं हुआ है। जैसे भी हम अज्ञान में पड़े रहे से पड़े रहे, अभी भी मौका है भगवान का नाम उच्चारण करके। देखिए बड़ा स्पष्ट है, महाप्रभु ने क्या कहा है, एक बार भी कोई कृष्ण बोलता है और दूसरे की निंदा नहीं करता है तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। जब से व्यक्ति को समझ में आया तभी से इंद्रिय संयम करना चाहिए। भगवान कृपालु हैं, स्पेशली श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हैं। देश में था ना, मैं उसके लिए अमल भेजने, ऐसा नहीं कि सब खारिज हो गया है, सब खारिज हो गया ऐसा नहीं बोला जा रहा है। प्रभुपाद भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं अगर आप गीता भागवत रोज पढ़ रहे हैं तो गृहस्थ जीवन त्यागने की जरूरत भी नहीं है। ये भी है, एटलीस्ट सम पॉइंट में त्यागने की जरूरत नहीं, पढ़े व्यक्ति भक्ति करे। कठिनाई ये है कि प्राय गृहस्थ जीवन में व्यक्ति बस केवल गृहस्थी में उलझा रहता है, उसको गीता भागवत को तो उसे लगता है कि अगले जन्म में ही पड़ेगा। ये कठिनाई है। अगर नियमित रूप से श्रवण करेगा तो उसको वैराग्य होगा। ये हमने सुना है कि लोग भागवत गीता सुनना नहीं चाहते हैं और इस प्रकार से अनुमोदन करते हैं, नहीं सुनने से तो हम विरक्त होने लग जाते हैं, रिकॉर्डिंग सुनने से विरक्त होने लगते हैं। अगर नियमित रूप से सुने तो फिर कहना ही क्या। मैं लास्ट पॉइंट जरूर बोलूँगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि आप एक दिन क्या कर रहे हैं, प्रभाव इसका पड़ता है कि आप रोज क्या कर रहे हैं। रोज गीता भागवत पढ़ेंगे, भागवत की असीमित शक्ति है, तो आपके और हमारे अनर्थ तो सीमित है ना, उड़ा के फेंक देगी ये भागवत। पढ़ते जाइए किसी भी अवस्था में। बड़ा अच्छा एक भक्त बोल लेते हैं, चाहे मैं पूरे दिन माया में रहूं लेकिन कथा सुनने आएंगे। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि वो माया को उड़ा ही देगी। Even if I am in deep Maya, I'm at least hearing the absolute truth. एक और बोले, even if I am rascal number 1, still I am hearing what is correct, what is truth. चाहे मैं 1 नंबर का खराब आदमी हूँ फिर भी सुन तो रहा हूँ ना कि सही व्यक्ति सही चीज़ क्या है। तो इस तरह के प्रपात के तात्पर्य हम लोगों को निरुत्साह करने के लिए नहीं, अपितु उत्साहित करने के लिए हैं कि जहाँ से चलो आज मालूम चला, आज से ही हम लोग प्रयास करेंगे अपने इंद्रियों को सीमित करने के लिए। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बात समझ में आई होगी और कुछ उत्साह भी मिला होगा, निरुत्साह नहीं हुए होंगे। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। पारायण कर लेते हैं फिर रुक जाएंगे। हमको ये आज अच्छा उदाहरण मुख से निकल गया कि भाई जब बीमार पड़ते हैं तो किसी भी आश्रम में हो, लेकिन अब छोड़ छाड़ के आदमी ईमानदारी से ठीक होने का प्रयास करता है ना। ओके, ब्रह्मो उवाचा वाचाम ब्रह्म, सॉरी एक मिनट इसको शेयर कर लेता हूँ। वाचाम वह निर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्य कव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च
सर्वासुनां च वायुश्च तन्नासे परमायणे अश्वनिरोषधीनां च ग्राणो पुरोमोदप्रमोदयोः रूपाणां चे तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्य उद्बीजजातीनां यद्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाब्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामावरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतिः पुंसः शिष्णः उपस्थस्तु प्रजत्यानन्दनिर्वृतिः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः पराभूतेरधर्मस्य दमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षभूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः गृहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयत्निवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहि पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायि भूतसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेदो बृहद्व्रतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।